वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद। झारखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा आज राजभवन के समक्ष जेई और नीट की परीक्षा को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का साफ कहना है कि इस कोरोना महामारी के बीच भारत सरकार की ओर से जेई और नीट की परीक्षा लेना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस महामारी के बीच अगर परीक्षा के दौरान महामारी फैलती है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे। इतना ही नहीं, अभी फ़िलहाल पूरे भारत में लॉकडाउन होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन जो है बंद है और ऐसे में परीक्षार्थी जो है वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएंगे, यह भी बड़ा प्रश्न है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में साफ कहा है कि अगर किसी भी झारखंड में किसी भी परीक्षार्थी को अगर एग्ज़ाम के दौरान अगर कोरोना होता है तो इसको लेकर जेएमएम जो है भारत सरकार के शिक्षा मंत्री पर एफआईआर दर्ज करेगा। वहीं कांग्रेस का धरना प्रदर्शन पे कहना है कि साफ कि जिस तरह से अन्य दिनों की तरह जो एग्ज़ाम हुआ करती थी उस तरह से फ्री माइंड में स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो है पूरे देश में कोरोना को लेकर लोगों के मन में तनाव है। उसी तरह का तनाव जो है विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हैं उनके मन में भी है। और तो इसलिए सरकार कांग्रेस का मानना है कि परीक्षा फ़िलहाल के लिए स्थगित कर दिया जाए और कुछ दिनों बाद यह परीक्षा दोबारा जिस तरीके से हुआ करती है उसी तरह से हो। राजभवन के समक्ष नीट और जेई की परीक्षा का विरोध प्रदेश कांग्रेस के अलावा प्रदेश कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI की छात्र छात्रा जो है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो वहीं NSUI का साफ कहना है कि इस तरह से कोरोना महामारी के बीच परीक्षा लेना कहीं ना कहीं छात्रों के साथ खिलवाड़ है। धरना प्रदर्शन परिसर में राजभवन के समक्ष प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव क्या कहते हैं, उनसे हम सुनते हैं उनकी बात। अच्छा नहीं लगता है देख करके कि क्या हो रहा है देश में। आखिर एक आदमी लाठी ले करके हम लोग को क्यों हाँक रहा है? ऐसा नहीं होना। ये लोकतंत्र की पहचान नहीं है, लोकतंत्र की अच्छी अवस्था नहीं कर सकते इसको हम। सभी कह रहे हैं, सब तरह से आवाज उठ रही है सभी राज्यों से कि अभी परीक्षा लेने का समय नहीं है। जब 75,000 कोरोना केस हो रहे हैं देश में एक दिन में, तभी समय नहीं है कि परीक्षा ली है। हम प्रशंसा करते हैं अपनी नेत्री कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का। छात्रों की स्थिति, देश की स्थिति देखकर इनमें दया का भाव आया और विपक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री थे गए भाजपा प्रदेश मुख्य, उनकी मीटिंग की और तय हुआ कि इसका विरोध होना चाहिए। आखिर हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। जब जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता आवाज उठा रही है कि परीक्षा रुकना चाहिए, तो हमें भी आगे आना होगा और हम आगे आए हैं। कांग्रेस पार्टी आगे आई है। आज पूरे देश में विरोध दिवस हम लोग मना रहे हैं, अपने लिए नहीं, अपने छात्र भाइयों छात्राओं के लिए हम विरोध कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है 1 तारीख से 6 तारीख तक जेईई का और 13 सितंबर को नीट का, ये उचित नहीं है। समय उचित नहीं है परीक्षा लेने का। परीक्षा तो उचित है लेकिन समय नहीं है, समय नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं संक्षेप में कि भारत सरकार इसको सुने और परीक्षा को टाला जाए। महीना 2 महीना में हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति में सुधार होगा और परीक्षा ली जाएगी। जीवन परीक्षा पर प्रधानमंत्री जब लॉकडाउन जब कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे, तो बोला कि जी है तो जहान है। तो आज कहाँ गया वो नारा? फिर एक बार दोहराना चाहूंगा, आज जो उद्देश्य है यहाँ बैठे हुए हम लोग प्रोटेस्ट में, विरोध में, नीट और जेईई की परीक्षा को टाला जाए, आगे बढ़ाया जाए। बच्चों को बच्चियों को कठिनाई में नहीं डाला जाए, उनके गार्जियन को कठिनाई में नहीं डाला जाए, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। और पूर्व वक्ता ने बताया चुके हैं, पूर्व वक्ता का
के होटल बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, आवास की कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे लोग। कैसे हो, कहाँ ठहरेंगे, कैसे आएंगे, कहाँ ठहरेंगे, कैसे परीक्षा देंगे, क्या खाएंगे, कौन खिलाएगा उनको? इसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार परीक्षा की तिथि को उठा दे, महीना 2 महीना आगे बढ़ाए। हम परीक्षा के विरोध में नहीं, लेकिन इस समय के विरोध, समय पर। और ऐसे जो वेबिनार हुआ था सोनिया जी के साथ, मुख्यमंत्री जी का उस पर नियत तय हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद अपने साथियों को और आप सभी मित्र मीडिया कर्मियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हमारे साथ रांची की पूर्व मेयर कांग्रेस नेता रामा खलको जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जेईई और नीट के एग्ज़ाम में क्या कुछ परेशानियां आ सकती हैं और क्या कहना है उनका। क्या कुछ आज कार्यक्रम आयोजित की गई थी यहाँ पे? आज कांग्रेस महानगर के बैनर तले पूरे राष्ट्रव्यापी जिस प्रकार से छात्रों का जेईई और नीट का एग्जाम को लेने का निर्णय लिया गया है, उसके विरोध में हम लोग आज राजभवन के सामने एक दिवसीय विरोध का स्थगित करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो कोरोना महाकाल में जिस प्रकार से पूरे देश में हवाई की स्थिति हो गई है, कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मौत की दर बढ़ती जा रही है। ऐसे में माननीय भारत सरकार की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो नीट का और जेईई का एग्जाम सितंबर में लेने का जो आह्वान किया गया है, उसको हम लोग स्थगित करने का मांग करते हैं। इसलिए क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है, वाहन नहीं चल रही हैं, रेलगाड़ियां नहीं चल रही हैं, साथ साथ अभी होटल्स बंद है, रेस्तरां बंद है। तो जितने भी लाखों छात्र जो जिस प्रकार से रांची, अगर झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 जगह सेंटर दिए गए हैं। लाखों छात्र यहाँ पर आएंगे, ना उनके रहने की व्यवस्था होगी, ना उनके खाने की व्यवस्था होगी, ना वो उनके आवागमन की व्यवस्था हो पाएगी। और ऐसे में अगर लॉकडाउन का पालन भी अगर हम करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी अगर हम पालन करते हुए अगर हम चलते हैं, तो निश्चित रूप से लाखों छात्र जो आएंगे वो रहेंगे कहाँ। इसलिए हम मांग करते हैं इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कि इसको स्थगित किया जाए, छात्रों के भविष्य को से खिलवाड़ ना किया जाए। अगर वो कोरोना ग्रसित होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पर हम इस पर स्थगित करने का बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस जो है छात्रों के साथ, छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है, क्योंकि 14 लाख जो है छात्र छात्राएं जो है डाउनलोड कर चुके हैं परीक्षा का जो एडमिट कार्ड होता है वो। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी तो कहेंगे ही, लेकिन हम बीजेपी वालों से ये कहना चाहते हैं कि अगर इतने छात्र, 14 लाख छात्र अगर झारखंड में एग्जाम देने आते हैं, पूरे भारत में अगर एग्जाम डाउनलोड के माध्यम से, तो जाएंगे कैसे? उनकी जाने की सुविधा क्या है? वो रहेंगे कहाँ? उनकी रहने की सुविधा क्या है? उनके खाने की सुविधा क्या है? तो इन तमाम चीजों को, अव्यवस्था को देखते हुए हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझे और इसको स्थगित करे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जाम ना ले, लेकिन कोरोना महाकाल को देखते हुए इसको स्थगित किया जाए। जब कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा, कोरोना थोड़ा सा संक्रमित, थोड़ा इसमें काबू पाया जाएगा, तब आप इसको एग्जाम ले सकते हैं। और इस छात्र के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होना देना चाहते, क्योंकि अगर उस छात्र में से अगर कुछ हजारों बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को अगर कोरोना ग्रसित होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आगे क्या रणनीति है? मान लीजिए सरकार मांग नहीं मानती, क्योंकि 1 सितंबर से 6 सितंबर तक जो है एग्जाम है। कांग्रेस पार्टी आज ये घोषणा की है कि अगर सरकार इसको स्थगित नहीं करती है तो निश्चित रूप से सदन तक इसका हम लोग हमला बोलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी माननीय सोनिया गांधी जी ने जहां जहां पर हमारी सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात किया है, तो वो भी हमें आज के दिन में समर्थन दे रहे हैं। और ये समर्थन देना ही है, क्योंकि आपको देखना होगा कि ये कोरोना महाकाल में इस प्रकार का कार्यक्रम को आपको स्थगित करना है। आप उस सत्र को अगले साल आप उसको मेंटेन कर सकते हैं और छात्र के भविष्य को आप सुधार सकते हैं। हमने अभी पूर्व मेयर रामा खलको जी से बात की और जानने की कोशिश की। अब हमारे साथ NSUI की छात्रा है नुसरत परवीन, उनसे हम जानेंगे और क्या उनका कहना है या हम सुनेंगे। क्या लगता है जो सरकार नीट और जो जेईई का एग्जाम ले रही, कितना सही है? ये अभी के काल में जो
कोरोना कोविड-19 चल रहा है, इस वक्त कैंसिल करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम तो 1 साल बाद या 6 महीना बाद भी हो सकता है। अभी 75,000 केसेस कोरोना का कल ही आया है, 26 अगस्त को सबसे ज़्यादा केसेस है वो इंडिया में। तो अभी के वक्त अगर एग्ज़ाम हो रहा है जेईई नीट का तो ये बहुत ही गलत है। अच्छा, आप NSUI से हैं, नेशनल डेलीगेट। हाँ, तो क्या आप जो छात्र राजनीति से हैं तो क्या आगे करेंगी अगर मान लीजिए सरकार आप लोगों की मांग नहीं मानती है तो? हम लोग अनिश्चित भूख हड़ताल पे बैठेंगे और फिर से धरना करेंगे और हर एक सेंटर में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक सरकार हम लोग की मांग नहीं मानेंगी तब तक हम लोग ये धरना करते रहेंगे अनिश्चितकालीन तक।